क्या किसी देश के प्रधानमंत्री को गाली देना उसी देश को गाली देने जैसा नहीं है? और क्या विरोध का मतलब यह है कि आप देशद्रोह की हद तक चले जाएं? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कुछ विपक्षी दलों, उनके कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की खुलकर आलोचना कभी कभी गाली गलौज और अपमानजनक टिप्पणियों तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि यह सीधे सीधे भारत की छवि पर चोट करती है। मुझे गुस्सा तब आता है जब देश के प्रधानमंत्री को एक विदेशी मंच पर जानबूझकर टारगेट किया जाता है, जैसे हाल ही में G7 समिट की तस्वीरों को लेकर किया गया भ्रम फैलाना। कुछ लोग यह फैला रहे हैं कि मोदी जी उन तस्वीरों में नहीं दिखे क्योंकि उन्हें महत्व नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि G7 एक विशिष्ट समूह है जिसमें भारत सदस्य नहीं बल्कि आमंत्रित देश के तौर पर शामिल होता है। भारत G20 का सदस्य है, G7 का नहीं। ऐसे में इस तरह की झूठी खबरें फैलाना सिर्फ अज्ञानता नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया दुष्प्रचार लगता है। और जब यह दुष्प्रचार किसी पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा किया जाए तो यह और भी दुखद है। किसी प्रधानमंत्री की आलोचना करना लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब यह आलोचना अपमान का रूप ले ले, देश की विदेश नीति और सम्मान को नीचा दिखाने लगे, तब यह देश विरोधी मानसिकता बन जाती है। मोदी जी को गाली देना सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उस पद को गाली देना है जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग भारत में रहकर पाकिस्तान, फिलिस्तीन, खालिस्तान, तुर्की जैसी विचारधाराओं को समर्थन देते हैं और सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सरकार विरोध है या देश विरोध? भारत को अब ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। जैसे चीन या उत्तर कोरिया की सरकारें राष्ट्रीय अखंडता के लिए सख्त नियम अपनाती हैं, वैसे ही भारत में भी एक मजबूत और स्पष्ट नीति होनी चाहिए ताकि देश के खिलाफ बोलने वालों को कानूनी रूप से रोका जा सके। मैं यह नहीं कहता कि आलोचना बंद होनी चाहिए, लेकिन आलोचना और देशद्रोह के बीच की रेखा को समझना भी जरूरी है। एक सरकार के खिलाफ बोलना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन देश और उसके सम्मान के खिलाफ बोलना माफी के लायक नहीं। आपका क्या मानना है? क्या देश की गरिमा से समझौता करने वाले नेताओं और संगठनों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपने विचार साझा करें। ऐसे ही दमदार फैक्ट्स और राष्ट्रवादी रियलिटी चेक्स के लिए फॉलो कीजिए फैक्ट एक्सप्रेस, जहां हर फैक्ट होता है देश के पक्ष में, झूठ के खिलाफ। जय हिंद।